पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए स्किल सीखो, पैसे के पीछे मत भागो। देखो ये भी एक बात है कि अगर पैसा चाहिए तो पैसे के पीछे नहीं भागना है। पैसा बहुत चाहिए तो तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा तुमसे भागेगा कभी। तुम कितने दिनों से पैसे के पीछे भाग रहे हो, कितना पैसा कमा लिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 24। श्लोक 23 में हमने जाना कि कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म ना करूं तो लोग कर्म करना छोड़ देंगे। ये हम बाहर की बातें समझते हैं, लेकिन अगर हम समझें तो गीता में 3 चीज़ों की बात होती है, अहंकार, आत्मा और प्रकृति। ठीक है, अहंकार, आत्मा और प्रकृति की बात होती है। जब भी गीता में बात हो रही हो तो हमें बाहर की ओर नहीं देखना है, हमें ये समझना है कि हमेशा बात किसकी हो रही है, अहंकार, आत्मा और प्रकृति की ही हो रही है। कृष्ण आत्मा है, अर्जुन को अहंकार मान सकते हैं, और अर्जुन प्रकृति की ओर भाग रहे हैं, प्रकृति की बातें कर रहे हैं। उन्हें सत्य की ओर आना है, और इसलिए सत्य हमेशा अहंकार के साथ है। मतलब अहंकार का स्वभाव है सत्य की ओर जाना, शांति की ओर, मुक्ति की ओर जाना। लेकिन अहंकार शांति और मुक्ति कहाँ ढूंढने लगता है, प्रकृति में ढूंढने लगता है। और जब वो भटक जाता है तो फिर उसे सत्य की याद आती है। ठीक है, तो ये हम सबके साथ हो रहा है और हमें इन्हीं चीज़ों को समझना है। तो आज कह रहे हैं, उत्सी देयुरी में लोका ना कुर्या कर्म छेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम पहन्यामिमा प्रजा। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं कर्म ना करने से संसार में अराजकता का कारण बनूंगा और इन प्राणियों का विनाश हो जाएगा। अराजकता मतलब यहाँ पे संकरीकरण जो बोला जा रहा है कि जो नहीं होना चाहिए, अहम और प्रकृति का मिलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति पराई है। ठीक है, अहम के लिए प्रकृति पराई है। भले अहम का जन्म प्रकृति से ही होता है, लेकिन अहम के लिए प्रकृति पराई है। अहम को हमेशा सत्य की ओर जाना चाहिए, लेकिन वो प्रकृति की ओर भागता है। अगर सत्य ना हो, कृष्ण अगर काम ना करे, मतलब सत्य अकर्ता है, मतलब आत्मा अकर्ता है, काम ना करे तो भी काम होता है, उसका होना ही कर्म है। ठीक है, तो अगर कृष्ण अपना काम ना करे, यानी सत्य अपना काम ना करे, आत्मा अपना काम ना करे, तो अहंकार प्रकृति की ओर जाएगा, और प्रकृति की ओर जाएगा तो फिर उसका दुष्परिणाम आएगा। ठीक है, तो कृष्ण हमेशा यही कहते हैं कि मैं कर्म करता हूँ और अहंकार, जो कि अहंकार है, उसे अपनी ओर खींच ही लेता हूँ। ये कृष्ण का काम है, सत्य का काम है। लेकिन वो खींचते किसको हैं? सभी को नहीं खींच लेते हैं। जो अर्जुन जैसा जिज्ञासु होता है, अहंकार भी जब तड़पता है, जब सत्य की ओर जाने के लिए उसकी इच्छा होती है, तो स्वभाव क्या है अहम का? सत्य और शांति, शांति और मुक्ति ही अहंकार का स्वभाव है। लेकिन वो ढूंढता कहाँ है? प्रकृति में ढूंढता है, और जिसके कारण वो हमेशा परेशान रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं जो कि लोग इन चीज़ों को बाहर का समझते हैं और सब श्लोकों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं और अपने जीवन को हमेशा नष्ट करते रहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि यदि वे स्वयं भी कर्म ना करें तो संसार की समस्त प्रजा का विनाश हो सकता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि सृष्टि के संचालन के लिए कर्म आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कर्म की अपरिहार्यता को स्पष्ट किया है। वे स्वयं परमात्मा होते हुए भी संसार के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। यदि वे कर्म ना करें तो संसार का संचालन रुक जाएगा और प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सांकर्य का मतलब है अराजकता या अव्यवस्था। अगर लोग अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे तो समाज में अव्यवस्था और असंतुलन पैदा हो जाएगा। इससे नैतिकता और धर्म का पतन होगा और समाज में अनुशासनहीनता का विकास होगा। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यह सिखा रहे हैं कि कर्म करना केवल भौतिक जगत में जीविका चलाने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह संसार के संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए भी अत्यावश्यक है। सभी को अपने निर्धारित कर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह समाज का कोई भी वर्ग या स्तर क्यों ना हो। कर्म से ही समाज और संसार का निर्माण और उसका संरक्षण होता है।
यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, अपने कर्म और कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में कर्म से विमुख होना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। कर्म ना करने से समाज में असंतुलन और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों को धर्म और मर्यादा के अनुसार करना चाहिए, जिससे संसार में शांति और संतुलन बना रहे। लेकिन देखो, ये बातें संसार के माध्यम से समझाई जाती हैं कि ऐसा है, और लोग इसको संसार में ही समझ लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना है, अहंकार का जो स्वभाव है वो शांति पाना है। अहंकार प्रकृति की ओर भागता है, प्रकृति की ओर जाएगा तो अव्यवस्था होगी। मतलब जो चैन सुकून चाहता है वो कभी सकारात्मक कर्म से हो ही नहीं सकता। मतलब अगर किसी कामना से अहंकार प्रकृति में जा रहा है, प्रकृति में जाने का मतलब ही होता है कि किसी कामना को लेके जा रहा है, और कामना जब पूरी नहीं होती तो शांति और सुकून मिलता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे अगर हम संबंधों की भी बात करें, जैसे यहाँ पे ये सांकर है ना कि ऐसा होता है, तो इसमें एक चीज़ और है कि जैसे अगर वर्ण संकर की बात की थी अर्जुन ने कि अगर अलग अलग वर्ण के लोग मिलेंगे तो वर्ण संकर पैदा होते हैं। तो यहाँ संकर का मतलब ये नहीं है। संकर का मतलब यह होता है कि दो अप्राकृतिक लोग, मतलब दो ऐसे लोगों का मिलना जिनको मिलना नहीं चाहिए, उनके मिलन से जो भी उत्पन्न होता है वो सही कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर स्त्री पुरुष का भी मिलन देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए। अगर बात करें स्त्री पुरुष के मिलन की, तो जहाँ प्रेम होता है, मतलब प्रेम सत्य जहाँ होता है, प्रेम का मतलब सत्य की ओर जाना होता है। ठीक है, तो जहाँ प्रेम होता है वही सही मिलन होता है, जिससे सुख और शांति मिलती है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें समझना है कि अहंकार को प्रकृति की ओर नहीं जाना है, क्योंकि प्रकृति पराई है, उसे समझना चाहिए। और अगर वो प्रकृति को छोड़ के सत्य की ओर जाता है तो ही उसके जीवन में सुख और शांति आ सकती है। और इसीलिए सत्य हमेशा अपना कर्म करता रहता है, मतलब उसका रहना ही कर्म कहलाता है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे कुछ पाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ताकि लोग भ्रष्ट ना हो जाएं, लोग अपने कर्मों को त्याग ना दें। ठीक है, तो आ रहा है समझ में कि बात किसकी की जा रही है? अहंकार की, कि अहंकार को अपने स्वभाव में रहना है। अहंकार का स्वभाव शांति पाना है, लेकिन हमारा मन जो होता है ना, जो अहंकार होता है, वो हमेशा लालच, लोभ और कामनाओं के पीछे भागता रहता है और अपने स्वभाव को छोड़ देता है। और जब अपने स्वभाव को छोड़ देता है, मतलब सत्य से जब दूर जाता है, तो तकलीफ होती है। और सत्य अपनी ओर खींचता है, यही उसका काम है। और जब सत्य अपनी ओर खींचता है तब समझ में आता है कि वो गलत दिशा जा रहा है। कुछ लोग वापस लौट आते हैं और कुछ लोग उसी में फंस के रह जाते हैं। मतलब जो माया में फंस जाता है वो सत्य को भी भूल जाता है। आ रहा समझ में? माया भी सत्य की ही है, मतलब माया भी सत्य से ही है। ये जो पूरा प्रकृति है इसमें भी सत्य से ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन जब अहम माया में चला जाता है तो वो सत्य को भूल जाता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सत्य से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और माया में ही लीन हो जाते हैं, तो उनको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो अपने स्वभाव में लौटना चाहता है, जिसकी तड़प है, बेचैनी है, जो समझ पा रहा है कि वो कुछ गलत कर रहा है, उसके लिए होता है सत्य। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होता। जो सत्य की ओर आना चाहता है, सत्य उसके लिए है। तो अगर कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, कोई सवाल नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। सत्य के जो सत्य, देखो ये तो जो मैंने बताया वो समझ में है, अपने आप में कैसे उतारना है इसको। देखो गीता जब तक हमारे जीवन में ना उतरे या हमारे मन में ना उतरे, तब तक गीता हमारे लिए सार्थक नहीं है। गीता को हमें एक स्टोरी की तरह या एक कथा की तरह, एक श्लोक की तरह नहीं समझना है। गीता को समझना है कि ये हमारी बात है, हमसे कही जा रही है, और हमें कैसे एक्शन लेना है, अब हमें कैसे जीना है। हमें अपने मन को देखना है, हमारे मन का स्वभाव क्या है, हम कर्म क्या कर रहे हैं, कर्म में हमारे सकारात्मकता है या निष्कामता है, क्या है, हम सकामी होके कर्म कर रहे हैं या निष्कामी होके कर्म कर रहे हैं। और निष्काम कर्म के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है। सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, क्या होता है सकाम कर्म? मतलब किसी अगर कर्म करते वक्त अगर हम उम्मीद रख रहे हैं या उस कर्म के प्रति हमारा आसक्ति है फल पाने की, तो वो सकाम कर्म हो गया। और निष्काम कर्म मतलब कोई हमें आसक्ति नहीं है उस फल
मतलब उस कर्म के फल से हमें कोई आसक्ति नहीं है, फल जो भी पर जितना आसानी से ये बोला जा रहा है, क्या उतना आसानी से हमारे जीवन में उतर आता है? आसानी से तो नहीं उतरता, पर कोशिश करते करते मतलब उस ज्ञान को अप्लाई करते करते धीरे धीरे करके अपना जीवन बदलते रहता है। ये सवाल है कि मैं ये सब बातें समझ तो रहा हूँ बाहर, पर अंदर मुझे इतना परिवर्तन नहीं दिख रहा है। और कैसे आता है? जैसे बोला जाता है कि अब अगर आध्यात्मिक हो गए, मतलब कि अगर आप सत्य के केंद्र से चलने लगे तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, उल्लास आ जाएगा। तो वो समय कब आएगा? क्या हम जीवन भर यही पढ़ते रह जाएंगे कि वो समय आएगा? वो समय अभी और इसी पल आ सकता है। कैसे? यही पल आ सकता है। कैसे? बस जो भी काम कर रहे हो, हम कोई भी काम करते हैं तो फल की इच्छा से करते हैं। मनुष्य की स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, कोई काम फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म ही क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये देखो कि हम जिस परिणाम के लिए काम करते हैं, क्या वही परिणाम हमें मिलता है? नहीं। और जब नहीं मिलता तो हमें कैसा लगता है? हम निराश हो जाते हैं, शांति भंग हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यही तो हमें समझना है कि एक बार हमें ये डर खत्म करना है, जो बाहर का डर है ना, कि हम जिस परिणाम के लिए काम करें अगर वो परिणाम ना मिला तो हमारे जीवन में ये नुकसान हो जाएगा। बस इतना समझना है कि हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। प्रकृति ने अगर हमें जन्म दिया है तो हमें जीवन जीने की भी कला सिखा देती है। हम जी सकते हैं इस दुनिया में, डर को ख़त्म करे बिना नहीं जी सकते। आपकी बात सही है, पर इंसान जब सोशल मीडिया खोलता है और देखता है कि लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने सफल हो रहे हैं और हम आज यहीं पर हैं, तो थोड़े आदमी को निराशा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? सफलता तो देख रहे हो और उनका डिप्रेशन देखो, उनकी ज़िंदगी देखो, उनकी लाइफ के बारे में भी जानो कि क्या वो इतने ऊंचाई पे जाके भी संतुष्ट और खुश हो पाए हैं। अगर वो नहीं पा सके तो तुम उनके पीछे भाग के क्या हासिल कर लोगे? तुम अपने कर्म में जियो ना, तुम अपने स्वभाव में जियो। तुम्हें जिस चीज़ से शांति मिलती है, जिस चीज़ से सुकून मिलता है, उस काम को करो। यार तो मुझे भी पैसा कमा के सुकून मिलेगा, तो पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए स्किल सीखो, पैसे के पीछे मत भागो। देखो ये भी एक बात है कि अगर पैसा चाहिए तो पैसे के पीछे नहीं भागना है। पैसा बहुत चाहिए तो तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा तुमसे भागेगा कभी। तुम कितने दिनों से पैसे के पीछे भाग रहे हो? कितना पैसा कमा लिया? पैसा बचाना नहीं है, पैसा कमाना है। बचाने की चिंता छोड़ दो। लेकिन भविष्य में बहुत सारी चीजें से फिर वही भविष्य, तुम आज में क्यों नहीं जी पा रहे हो? प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे हो? देखिए ऐसी धारणा ही बन चुकी है कि अब मैं देखिए अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ, पर मेरे में विचार आगे के ही चल रहे हैं कि मैं इस कमरे को और क्या सजा सकता हूँ। जैसे आप बोल रही थी तो मेरा ध्यान कहीं और ही था। तो ये प्रेजेंट में आने का मैं प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे, पर कैसे आ पाऊँ ये समझ नहीं आ रहा है। देखो ये तो इसी से होगा कि जब अपने विचारों को देखते रहोगे, समझते रहोगे, और जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, ये देखते देखते ही समझ में आ जाएगा कि अब हमें वो कर्म करना है जो वास्तव में करना चाहिए, जो सही होना चाहिए, है ना। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिली जो हमारा स्वभाव होता है। हमारा स्वभाव है स्वतंत्रता, मुक्ति, आज़ादी। क्या ये अनुभव कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। जितना भागोगे उतना बंधते चले जाओगे, और बंधना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा जीवन का मेन एक लक्ष्य होना चाहिए, हर चीज़ से स्वतंत्रता, आज़ादी। इसका मतलब हमको वो काम करने चाहिए जो हमें आज़ादी की तरफ ले जाए, जो हमें आज़ादी की ओर ले जाए, जो हमें सत्य की ओर ले जाए, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। कोई भी ऐसे काम के पीछे मत भागो जो और तुम्हें फंसाता चला जा रहा है, जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से दूर ले जा रहा है। इसी को बोलते हैं कि अहम प्रकृति की ओर भागता जाता है और माया में ऐसा फंस जाता है कि वापस लौट नहीं पाता है। ठीक है, तो आ रहा समझ में? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरी ये गीता समझ में आ रही होगी। तो आज का श्लोक यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।